आज हम फिर से 11th क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आज हम बहुत ही विशेष टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है शुरू करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को एरर में कैसे सवाल जेईई नीट में पूछता है हमने कर दिखाया था और आपने उसको सीखा भी था। आज हम आपको स्पेशली स्केलर एंड वेक्टर जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है पूरे फिजिक्स के लिए, उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्केलर एंड वेक्टर, एक नया टॉपिक। ओके, आप में से कुछ लोग अगर कोई जुड़े हैं तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ओके, स्केलर एंड वेक्टर, ये हमारे टॉपिक का नाम है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे स्केलर का मतलब होता है अदिश। स्केलर का मतलब होता है अदिश। क्या होता है? इसको हिंदी में स्केलर का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, स्केलर का मतलब होता है अदिश। ये जो स्केलर सुन रहे हैं हम ना, स्केलर का हिंदी होता है अदिश, इसका हिंदी होता है अदिश। और वेक्टर का मतलब सदिश, वेक्टर का मतलब होता है सदिश। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि वेक्टर उसे कहते हैं जिसके पास परिमाण और दिशा होता है। ये 9वां में पढ़े होंगे, लेकिन अब आप 11th में थोड़ा अलग पढ़ेंगे। परिमाण और दिशा होने से ही वेक्टर नहीं होता है, परिमाण और दिशा होने से ही वेक्टर नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हैं, फिर भी वो स्केलर है। उदाहरण के रूप में करंट, इलेक्ट्रिसिटी और टाइम, ये दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यानी परिमाण और दिशा होने से वेक्टर नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? तो अब सवाल उठता है कि परिमाण और दिशा होने से नहीं होता है, तो इसका मतलब कुछ और गुण है। तो आइए जानते हैं। वास्तव में जो फिजिकल क्वांटिटी ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, जो त्रिभुज या समानांतर चतुर्भुज के जोड़ के नियम का पालन करता है, वो वेक्टर कहलाता है। अब आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि त्रिभुज या समानांतर चतुर्भुज के जोड़ का नियम ये क्या होता है? तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे, त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज के जोड़ का नियम। ओके, सबसे पहले वेक्टर कहते किसे हैं, वहां से बात शुरू करते हैं। आइए देखिए, हम हेडिंग बनाते हैं वेक्टर। वेक्टर सदिश क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो हम कहेंगे कि वे सारे फिजिकल क्वांटिटी, all those physical quantity which can be added with triangle or parallelogram law of addition, वे सारे भौतिक राशि जो त्रिभुज या समानांतर चतुर्भुज के जोड़ के नियम का पालन करता हो, वो सदिश है। सही बात यही है, इतना ही दिमाग में रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे बुझेंगे हम? तो आप पहले तो जोड़ सीखेंगे और आगे फिजिक्स पढ़ेंगे, अपने बुझते जाएंगे। ये सब रटने वाली चीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कहेंगे हम ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी all those physical quantities which can be added with triangle or parallelogram law of addition
एडिशन कॉल्ड वेक्टर, कॉल्ड वेक्टर। ओके, यहां थोड़ा सा साफ कर देता हूं, वेक्टर। ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब हुआ यहां पर समानांतर, पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ये अरे ये ऐसे है, चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज। मैं बीच बीच में हिंदी वर्ड सब भी बोलते रहता हूँ, आप लोग कॉपी कलम रखा करिए और बीच बीच में नोट कर लिया करिए। बहुत सारा इतना तो लिखना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जो मैं बोलते रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो बिहार में बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, मैं 10th तक एकाएक इंग्लिश मीडियम आ जाते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होती रहती है। जो सीबीएसई वाले हैं उनको उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो भी ठीक, कुछ क्लास में जाके वो सब ठीक हो जाता है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एडेड, यानी वे सारे भौतिक राशि जो जोड़ा जा सकता हो विथ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कॉल्ड वेक्टर। यानी हम हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हम हिंदी में कहेंगे वे सारे भौतिक राशियां जो त्रिभुज या समानांतर चतुर्भुज त्रिभुज के जोड़, समानांतर चतुर्भुज के जोड़ के नियम का पालन करती है वह सदिश कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जो त्रिभुज या समानांतर चतुर्भुज के जोड़ के नियम का पालन करेगा वही सदिश है। ध्यान दीजिए ठीक से। अब जब सदिश है तो उसके पास परिमाण और दिशा दोनों प्रायः होते हैं। प्रायः शब्द इसलिए लगाते हैं कि एक नल वेक्टर, जीरो वेक्टर भी होता है, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, मतलब कुछ नहीं है। तो आप यूं कहे कि कुछ नहीं है, लेकिन जीरो को भी गणित की भाषा में एक मैग्नीट्यूड माना जाता है, कुछ नहीं भी एक है। तो हम यहां लिखेंगे कि जनरली वेक्टर has both magnitude ध्यान दीजिएगा, मैं इसे जरा एक कर देता हूं। जनरली वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैंने कहा कि प्रायः, इसका हिंदी हुआ कि एज वेल एज मतलब होता है साथ ही। इस एज वेल एज का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, इस एज वेल एज का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ साथ ही। मतलब मैंने यहां कहा कि प्रायः, इस पूरे सेंटेंस का हिंदी मतलब हो गया, कि प्रायः सदिश के पास परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिएगा, के पास परिमाण
साथ ही दिशा दोनों होते हैं, होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनरली वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। प्रायः सदिश के पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। लेकिन ये नहीं समझना है कि परिमाण और दिशा है तो सदिश होगा, क्योंकि करंट, इलेक्ट्रिसिटी और टाइम, इस दोनों के पास परिमाण और दिशा है, फिर भी ये स्केलर है। यानी परिमाण और दिशा होने से वेक्टर नहीं होता है। इस बात को ऐसे समझिए, दो चक्का होने से साइकिल नहीं होता है, मोटरसाइकिल भी हो सकता है, लेकिन साइकिल है तो दो चक्का होबे करेगा। वैसे ही वेक्टर है तो परिमाण और दिशा होबे करेगा, लेकिन परिमाण और दिशा है तो वेक्टर होगा, इसकी गारंटी नहीं है। एक दूसरा उदाहरण देखिए, बारिश हो रही है तो छाता लेके जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि छाता लेके जाएंगे तो बारिश होगी। समझ रहे ना? यानी परिमाण और दिशा है तो वेक्टर होगा, ये नहीं है, लेकिन वेक्टर है तो परिमाण दिशा होगा ही। इसका मतलब वेक्टर हो तब परिमाण और दिशा है। तो वेक्टर कैसे होगा? तो वेक्टर होने का है कि वो किसका पालन करना चाहिए। वो वेक्टर होने का मतलब है कि वो किसका पालन करना चाहिए, तो वो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का पालन करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तब वो वेक्टर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण हम यहां लिख देते हैं वेक्टर के, देखिएगा कुछ उदाहरण। हालांकि ये उदाहरण रटने की जरूरत नहीं है, ये सब हम खुद ब खुद जब आगे बढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। कुछ उदाहरण ये है, कुछ एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ये है कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? विस्थापन। ये हमारा सदिश राशि है। वेलोसिटी यानी वेग, ये भी हमारा एक सदिश राशि है। मोमेंटम, मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं संवेग, ये भी एक सदिश राशि है। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ये भी एक सदिश राशि है। फोर्स, ये भी एक सदिश राशि है। ईटीसी, कितना उदाहरण दे, ये सब रटने वाली चीज नहीं है। जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो अपने बुझ जाएंगे, हम अपने देखेंगे कि कौन ट्रायंगल लॉ से जुड़ रहा है, कौन पैरेललोग्राम लॉ से जुड़ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे तो अपने सीखते जाएंगे। ओके, धीरज, गुड इवनिंग। अनुराधा, सर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जरूर होगा, आप जुड़िए तो सही। ओके, सिद्धार्थ, ओहो ओके, सुमन, चलिए ठीक है, जुड़िए। तो आपने देखा कि वेक्टर होने का मतलब है कि ट्रायंगल या पैराग्राम लॉ से जुड़ना, जो जुड़ेगा वो वेक्टर होगा। और वेक्टर के पास प्रायः मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जनरली वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैं बार बार जोर देके कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देकर वेक्टर हो ऐसा मत समझिएगा, ऐसा मत कहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब स्केलर की बात करेंगे हम, तो स्केलर क्या होगा वो देखिए। स्केलर क्या होगा? स्केलर अदिश क्या होगा? तो जो वेक्टर का उल्टा बात करिए, जो ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ का पालन करता था वो तो सदिश था, तो जो ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जो ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। यानी हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? यहां देखिए, हम कहेंगे ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज all those physical quantities
all those physical quantities which can not be added with triangle or parallelogram law of addition called स्केलर। तो फिर आपके मन में सवाल खड़ा होता हो कि स्केलर कैसे जुड़ता है? जब वो ट्रायंगल या पैराग्राम लॉ से नहीं जुड़ेगा तो फिर कैसे जुड़ेगा? तो स्केलर आर एडेड विथ सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। जो बचपन से जो जोड़ घटा गुना जोड़ घटा से क्या है ना, जोड़ घटा, वो सिंपल रूल है अलजेब्रा का। यानी हम यहां एक लाइन लिख देंगे, स्केलर्स आर एडेड with simple rule of algebra। स्केलर कैसे जुड़ता है? अलजेब्रा के सिंपल रूल से जुड़ता है। ओके, आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, पर कभी कभी डायरेक्शन भी होता है। यानी जनरली ध्यान दीजिएगा इस बात को, जनरली स्केलर हैज ओनली, ध्यान दीजिएगा, जनरली scalar has only magnitude but sometimes direction also। कभी कभी इसके पास दिशा भी होता है। ध्यान दीजिएगा, current electricity and time, ये देखिए, ये दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है, कौन? करंट इलेक्ट्रिसिटी और टाइम, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइम both have magnitude as well as direction। yet मतलब फिर भी, these two are scalar, फिर भी ये दोनों क्या है? स्केलर है। क्यों स्केलर है दोनों? क्योंकि हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। ये क्यों स्केलर है? क्योंकि बिकॉज these two does not follow the triangle or parallelogram लॉ ऑफ एडिशन। ये दोनों उसका पालन नहीं करता है, इसीलिए स्केलर है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वेक्टर नहीं होता है। ओके गणेश जी, अच्छा
ओके ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए स्केलर कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल स्केलर का एग्जाम्पल है। स्केलर में देखिए जैसे डिस्टेंस, ये स्केलर है डिस्टेंस, स्पीड स्केलर है, ध्यान दीजिएगा, वर्क स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, पावर स्केलर है, ईटीसी। आप लोग सोच रहे होंगे सर कितना याद करेंगे कौन स्केलर कौन वेक्टर है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ही दिन में जब चैप्टर पढ़ाऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा खुद पता चलने लगेगा कौन स्केलर कौन वेक्टर है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इतनी देर में मैंने आपको क्या क्या सिखाया, इतनी देर में मैंने आपको सिखाया, पहली बात तो ये सिखाया कि वेक्टर किसको कहेंगे, तो जो ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का पालन करता हो, बस वो वेक्टर होगा। और वेक्टर होगा तो प्राय उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। स्केलर किसको कहेंगे, जो ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं करता हो। तो फिर कैसे जुड़ता हो भाई स्केलर, फिर कैसे जुड़ता होगा, तो स्केलर सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा से, अलजेब्रा के सिंपल रूल से जुड़ता है। समझ रहे हैं, स्केलर के पास प्रायः मैग्नीट्यूड ही होता है, लेकिन दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और टाइम, जिसके पास डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, फिर भी स्केलर है, कारण ये ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं करता है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आशा करते हैं समझ में अच्छे से आ रहा होगा।